तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। हमने लिखा था कि किसी रियल नंबर x की एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड ऑफ x से लिखा जाता है और मॉड ऑफ x की वैल्यू x होती है जब x ग्रेटर देन 0 होती है जब x इज इक्वल टू 0 माइनस x होती है जब x लेस देन 0। आज हम इसी एब्सोल्यूट वैल्यू को फंक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसका डोमेन रेंज निकालेंगे, बढ़िया सा ग्राफ बनाएंगे और कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx is equal to mod of x is equal to x, ऐसा भी लिख दें, is called the absolute value function। आप समझो तुम क्या हर रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जा सकती है, चाहे वो लेस देन 0 हो, चाहे इक्वल टू 0 हो, चाहे ग्रेटर देन 0। लिखते हैं कि सिंस fx इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो बोलो लिख सकते हैं कि इसका डोमेन कितना है, r के बराबर है। अरे जब हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो उसका डोमेन पूरे रियल नंबर का कलेक्शन होगा। फिर ऐसा भी देखा था हमने कि सिंस मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, therefore fx always greater than equal to 0 for all x belongs to r। इसका मतलब लिख सकते हैं कि fx इस इंटरवल में है। fx के रहने का घर हमने रेंज बोला था, तो इस फंक्शन की रेंज बन गई हमारे पास 0, इंफिनिटी बनी। जरा इसका ग्राफ देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू x के बराबर है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जैसा है। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पर जब x निगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस x है। अरे y इज इक्वल टू माइनस x भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो बना दें द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। y is equal to fx is equal to mod of x is shown below। देखना बढ़िया सा ग्राफ बनेगा इसका। ये लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y is equal to x। देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ये y is equal to माइनस x बना दें। ये इस एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये इस एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। बना सकते हैं इस ग्राफ को, दोनों y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, क्योंकि x की जगह माइनस x रखने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक जगह फिर से हमने बोला था कि अगर x की जगह माइनस x रखो, फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो वो y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बनता है। अगर y की जगह माइनस y रखो और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो वो x एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बनता है। पहुंच गए यहां तक? कर पाओगे अच्छे से? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√mod ऑफ x माइनस एक्स। देखना, अगर ये जीरो बन जाता है या लेस देन जीरो है तो ये फंक्शन कभी डिफाइंड नहीं है। कब कब डिफाइंड नहीं है? जब अंडर रूट में लिखी हुई क्वांटिटी या तो जीरो है या जीरो से छोटी है। तो लिखें एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन mod ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि mod ऑफ x ग्रेटर देन होना चाहिए x से। सोच समझ के जवाब दो कि mod ऑफ x से ग्रेटर देन कब होगा। जरा सोचो तो, फिर से देखना। ना समझ में आए तो वैल्यू रख के देखना। अगर हम x पॉजिटिव रखें, सोचो x इज इक्वल टू 3 रखें तो mod ऑफ x 3 है वो x के इक्वल है। x 0 रखे तो mod ऑफ x 0 है वो x के इक्वल है। x माइनस 3 रखे तो mod ऑफ x 3 है वो x से ग्रेटर देन है। तो mod ऑफ x से बड़ा कब हो सकता है? जब x निगेटिव है। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि x लेस देन जीरो। अरे निगेटिव होने का मतलब क्या? यहां से यूं लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो। बोलो तो x के रहने के घर कोई डोमेन बोलते थे कि नहीं? Therefore डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो। बना दें ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखना, जिस किसी भी इक्वेशन में मॉड इन्वॉल्व हो तो दो केस लेके चलना। देखो अभी सिखाते हैं। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। केस फर्स्ट में मानो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू x के बराबर है। इन दिस केस लिख देंगे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x है। देयरफॉर बाय 1 यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिख सकते हैं ऐसा। चलो साहब इसको सॉल्व करें, बड़ा इजी काम। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी। तो इस केस में सॉल्यूशन बना x इज इक्वल टू जीरो सिंस x प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो एज x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बना। चलो केस सेकंड लेकर चलते हैं। व्हेन x लेस देन जीरो। Since x लेस देन जीरो therefore लिख सकते हैं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब बार बार डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, सब निगेटिव के लिए इसके पीछे निगेटिव लगा दो। therefore by 1 x की जगह माइनस एक्स रख दो। ये लो। बोलो ये प्रोडक्ट कभी जीरो हो सकता है क्या?
कभी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 थी। यहां से तो वैल्यू बनेगी या तो 0 या 1, विच इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो एकदम एकदम मत लिख देना कि 0 या 1, विच इज नॉट पॉसिबल एज x लेस देन 0। मैंने इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन बना, therefore x is equal to 0 is the only solution। only यू लिखो रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बना सकोगे कि नहीं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक है तो दो ही सॉल्यूशन निकले। देखो एक और क्वेश्चन बढ़िया सा लिखो तो जरा। फाइंड all real solutions of the equation x square plus 3 mod of x plus 2 is equal to 0। देखना इसके सारे रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। फिर से इसमें मॉड इन्वॉल्व है, मतलब हम दो केस लेकर चलेंगे। तो लॉस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या बनी थी देखो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट क्या मान के चलोगे? व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना ध्यान देना कि हम क्या लिख रहे हैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं फ्लो में सॉल्व करते जाएं, ये सोचे ही नहीं कि हमने क्या लिखा। Since x greater than equal to 0, therefore mod of x is equal to बन गया x, therefore by 1। चलो तो जरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर बना सकते हो क्या? बन सकते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो क्या इनका प्रोडक्ट कभी 0 हो सकता है? तो क्या लिखोगे? विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल बोलो तो, एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो केस सेकंड माने, when x less than 0। since x less than 0, therefore लिख सकते हैं mod of x is equal to minus x। अब रख दो जरा 1 में। therefore by 1 जरा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से बना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह वैल्यू देगी x इज इक्वल टू 1 और 2। क्या ये पॉसिबल है क्या? अरे x की वैल्यू तो लेस देन 0 थी, तो क्या x 1 लिख सकते हो क्या? विच आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। Therefore the given equation has no solutions। बोलो इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन बना सकते हो क्या? तो समझ रहे हो कि नहीं इसको? एक और क्वेश्चन देखो तो, कभी ऐसा आ जाए कि राइट एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 in expanded form। देखो अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करा रहे हैं।
जिससे समझ सको कि मॉड्यूलस कितना IMP है। अब हमें इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस फैक्टर को 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो। देखो जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x इजिकल टू 1 बनेगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो x इजिकल टू 2 बनेगा। तो देखना वी fx इजिकल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। क्या क्या पॉइंट बने थे देखो तो x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 जरा नंबर लाइन पे मार्क कर लो। तो ये माइनस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी है, ये 1 है, ये 2 है। देखो नंबर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, बन गई। अब जरा इस हिस्से में चलते हैं। तो केस फर्स्ट, व्हेन x लेस देन 1, देखना जब x 1 से छोटा है। जरा मॉड ऑफ x माइनस 1, याद करो कि मॉड्यूलस की वैल्यू लिखने के लिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता था। या बड़ा 1 है, छोटा x है, तो 1 माइनस x माइनस 2, फिर से बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। जब x 1 से ही लेस देन है तो 2 से भी लेस देन है, तो 2 माइनस x। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो fx बनेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज इक्वल टू इस केस में 3 माइनस 2x। जरा सा इस पॉइंट पर हो रहा आल्सो f1 इज इक्वल टू, यहां जरा x की जगह 1 रख दो तो ये 0 प्लस माइनस 1 का मॉड्यूलस 1। अब किस हिस्से में चले, 1 से लेके 2 के बीच में चलते हैं। देखना तो केस सेकंड लिखो, when 1 लेस देन x लेस देन 2। जरा देखना, बोला मॉड ऑफ x माइनस 1, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा अब x से छोटा 1 है तो 1 माइनस x। मॉड ऑफ x माइनस 2 मतलब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। अब बड़ा 2 है, छोटा x है। फिर से सुनो, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस 1 को क्या लिखोगे, गलत लिख दिया ना। देखो x बड़ा था 1 छोटा था, यहां क्या लिखोगे 2 माइनस x। बोला fx कितना बन गया, फिर से इन्हें ऐड करो 1। आल्सो जरा 2 पर और चल दो तो f2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 0 मतलब 1 बन गया। और बाप रे, 1 पे भी 1, 1 से लेके 2 के बीच में भी 1, 2 पर भी 1। केस थर्ड लिखेंगे, क्या लेके चलोगे, व्हेन x ग्रेटर देन 2। अब देखना x ग्रेटर देन 2 है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 मतलब x माइनस 1। अरे जब वो 2 से ग्रेटर देन है तो 1 से तो ग्रेटर देन होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। बना दिया। देयरफॉर fx की वैल्यू क्या क्या बनी जरा देखो तो 3 माइनस 2x बनी थी जब x 1 से छोटा था। 3 माइनस 2x जब x 1 से छोटा है। 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 ही थी, तो 1 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है। फिर अगर x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो वैल्यू 2x माइनस 3 है जब x ग्रेटर देन 2 है। इन्हें बार बार प्रैक्टिस करो, आसानी से ये फटाफट लिखाने लग जाते हैं। तो
इस वीडियो को जरूर जरूर पसंद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।